नमस्कार, फ्लावर्स इन किचन गार्डन चैनल पर मैं कविता आप सभी दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज आपके सामने उपस्थित हूँ फिर से एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर, जिसमें हम बात करेंगे कि पौधों के पत्ते जो पीले होकर गिर रहे हैं या प्लांट डोरमेंसी से बाहर नहीं आ रहा है या वो आ रहा है तो क्या करना चाहिए, और डोरमेंसी क्या होती है वो भी आज मैं आपको बता दूंगी। बहुत से लोग डोरमेंसी समझते नहीं हैं और उसको एक्चुअल क्या होता है डोरमेंसी से बाहर आना या डोरमेंसी में जाने पर, और पत्ते पीले होने का क्या कारण है, फिर से हरे पत्ते क्यों नहीं आ रहे हैं, नए पत्ते क्यों नहीं आ रहे हैं, प्लांट हरा भरा किस तरीके से हो। तो आज सब पर कुछ न कुछ टिप्स मैं कोशिश करूंगी, इन सभी बातों पर एक एक टिप्स आप सभी को देने की। तो ये देखिए, मधुकामनी के ऊपर मैंने वीडियो आपके साथ कुछ दिन पहले शेयर किया था और अब देखिए इसमें ग्रोथ बहुत ही जल्दी जल्दी होने लगी है और एक हफ्ते में ही काफ़ी अच्छी लीव्स आने लगी है। और बर्ड देखिए, बर्ड को मैं कैप्चर कर रही थी और वो उड़ गई। और यहाँ पर ये देखिए, मेरे पास डोरमेंसी में जो रखे हुए प्लांट्स थे वो सारे मैंने एक तरफ कर दिए थे, तो यहाँ रखे हुए हैं। ये अडेनियम भी डोरमेंट था, इसमें भी अब न्यू लीव्स आने लगी हैं। और मैं अब आपको प्लांट नहीं दिखाती हूँ, हमारे पास समय कम है, तो टिप्स से शुरू करती हूँ मैं। आपके पत्ते पीले होने लगे या पत्तों पर नई ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं यही बताती हूँ। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिए। आपसे एक ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो आप जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप जैसा कि मेरे प्लांट पर भी कुछ देख रहे हैं कि कुछ एफिड्स भी लगे हुए हैं और पत्ते भी पीले हो रहे हैं, साथ ही साथ फूल भी खिल रहे हैं, कुछ नई पत्तियां भी आ रही हैं, कुछ प्लांट तो काफ़ी ग्रीन है और कुछ प्लांट येलो हो रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, कुछ प्लांट जो येलो हो रहे हैं ना, उनमें आप सबसे पहले अगर लीव्स ड्रॉप नहीं हो रही है तो सबसे पहले आप ह्यूमिक एसिड का स्प्रे कीजिए, और वो भी मॉर्निंग के समय कीजिए। और आपको आधा चम्मच पर लीटर लेना है ह्यूमिक एसिड। अगर ड्राई है तो ड्राई ले लीजिए, और अगर लिक्विड है आपके पास तो लिक्विड ले लीजिए, वो भी आधा चम्मच लेना है। और पर लीटर पानी में आपको घोल के पत्तों के ऊपर स्प्रे करना है। लेकिन इस तरीके से जैसे मेरा गुलाब है, इस पे एक भी लीव्स नहीं थी, तब आपको क्या करना है, तब आपको पूरी मिट्टी सूख जाने पर उसमें आधा चम्मच ह्यूमिक एसिड 1 लीटर पानी में घोल के मिट्टी में डालना है। तो आपको समझ में आया होगा कि जब प्लांट के ऊपर लीव्स है लेकिन वो येलो हो रही है तो उसके ऊपर स्प्रे आपको सुबह के समय करना है ह्यूमिक एसिड का। और अगर बिल्कुल भी लीव्स नहीं है, लीव्स पूरी तरह ड्रॉप हो चुकी है और कोई उसमें प्लांट में ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो मिट्टी में आप डाल दीजिए। दूसरी बात, प्लांट में ह्यूमिक एसिड अप्लाई करने के बाद कितने समय में आपको कोई भी कंपोस्ट का या किसी भी तरह केमिकल फर्टिलाइजर का अप्लाई कब करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप अगले 1 हफ्ते बाद ह्यूमिक एसिड डालने के 1 हफ्ते बाद ही कोई भी फर्टिलाइजर का यूज कीजिएगा। वरना अगर आप एक साथ सब कुछ डाल देंगे ना, ह्यूमिक एसिड भी डाल दिया, चलिए अब ये भी डाल देते हैं, कंपोस्ट भी डाल देते हैं, खाद भी दे देते हैं, नाइट्रोजन भी दे देते हैं, सब कुछ एक साथ नहीं देना है। हाँ, ह्यूमिक एसिड को अलग रखिए, फर्टिलाइजर को अलग रखिए। ह्यूमिक एसिड भी एक तरह का फर्टिलाइजर है, वो सॉइल को एसिडिक बनाता है। और जो जिस प्लांट को एसिडिक सॉइल बहुत पसंद होती है ना, वो जिस प्लांट को, तो उसे ह्यूमिक एसिड देना चाहिए सबसे पहले। और जब सीजन चेंज होता है ना तो ह्यूमिक एसिड का यूज़ आपको तभी करना चाहिए। वैसे आपको अदर सीजन मतलब अदर टाइम इसका हमेशा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस जब पौधा पीला पड़ने लगे तो समझ जाइए या तो उसमें रूट बाउंड हो रही है, या उसमें ह्यूमिक एसिड की कमी है, या उसे ह्यूमिक एसिड स्प्रे चाहिए। तो और अगर आपका पौधा हरा भरा है लेकिन फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो आप उसमें फर्टिलाइजर दीजिए, लेकिन ह्यूमिक एसिड के 1 हफ्ते बाद, या आप 10 दिन बाद भी दे सकते हैं, 1 हफ्ते बाद कभी भी दे सकते हैं। तो विंटर फ्लावरिंग प्लांट है तो हर हफ्ते आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर देना होगा, क्योंकि पानी हम कम डालते हैं। लेकिन अब गर्मी बढ़ गई है तो रोज पौधों में पानी डालना पड़ रहा है, मुझे तो एटलीस्ट डालना पड़ रहा है। तो आप ड्राई कंपोस्ट दे दीजिए धीरे धीरे, जब रोज पानी डलेगा ना तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइजर रोज रूट्स को मिलता रहेगा। अगर आपने अपने प्लांट में रिपॉटिंग की अगर ज़रूरत पड़ रही है तो आप उसे रिपॉटिंग कीजिए। कब करेंगे आप रिपॉटिंग? मिट्टी में जब आप पानी डाल देते हैं ना, उसके बाद भी अगर मिट्टी में उंगली लगाने पर मिट्टी के अंदर आराम से उंगली नहीं जा रही है या रूट्स उलझ रही हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि रूट बाउंड हो रही है, यानी कि पॉट पूरा रूट्स से भर गया है। उसे निकालिए, हल्का सा ट्रिम कीजिए और फिर से थोड़ी सी नई मिट्टी डाल करके
उसे लगा दीजिए। रूट प्रूनिंग के ऊपर मैंने अभी अपने गुड़हल का वीडियो आपके साथ शेयर किया है, वो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, या आपको मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक नहीं दूंगी, आई बटन में दूंगी, तो आई बटन में जाकर के देखिएगा। और ये देखिए, ह्यूमिक एसिड के अप्लाई के बाद मेरे प्लांट्स पर न्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अब मैं कुछ प्लांट्स में मैंने पहले ह्यूमिक एसिड दिया था, और कुछ प्लांट्स में, बहुत सारे प्लांट है ना, सब में एक साथ नहीं दे पाती हूँ, तो कुछ में थोड़े समय पहले दिया था, कुछ में थोड़े समय बाद, तो कुछ में थोड़े समय पहले मैंने फर्टिलाइजर काउडंग कंपोस्ट दे दिया था, और कुछ में अब दूंगी। तो ऐसे आगे पीछे मेरा चलता रहता है। तो बस यही रीज़न है। और एक रीज़न और है कि मौसम जब चेंज होता है ना, तो प्लांट अपनी पत्तियां ज़रूर गिराता है। तो जब प्लांट अपनी पत्तियां गिराता है तो वो ये कहता है कि अब मुझे खाने की ज़रूरत है और मैं डॉर्मेंसी से बाहर आ रहा हूँ। तो डॉर्मेंसी के बारे में भी हम बात करते हैं। डॉर्मेंसी वो टाइम पीरियड होता है जब प्लांट सो जाता है ना, वो फ्लावर देता है आपको, पत्ते येलो करके, और बिल्कुल बेजान सा, बिल्कुल सुस्त जैसा हो जाता है। अगर आपने उसमें एक बार फर्टिलाइजर दिया और उसमें कोई एक्टिविटी ना दिखे ना, तो आप उसे डॉर्मेंसी समझ लीजिए। और सभी प्लांट्स का अलग अलग टाइम पीरियड होता है। गुड़हल में भी 2 टाइप के गुड़हल होते हैं जिनका डॉर्मेंसी पीरियड भी अलग अलग होता है। कुछ विंटर में ब्लूमिंग करते हैं और कुछ समर में ब्लूमिंग करते हैं। तो इस पर भी मेरे चैनल पर वीडियो बना हुआ है, देसी गुड़हल और हाइब्रिड गुड़हल पर, तो वो भी आप जा करके देख सकते हैं उस पर, चैनल पर। और आई होप आपको डॉर्मेंसी समझ में आया होगा। और जब आप वीडियोस मेरे देखेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि अभी इस समय कौन से फ्लावर्स ब्लूमिंग करने के लिए रेडी हो गए हैं। मैंने कुछ 25 या 26 फ्लावरिंग प्लांट है जो डॉर्मेंसी से बाहर आने वाले हैं, या आप उन्हें अपने गार्डन में अभी लगा सकते हैं, जो समर में ब्लूमिंग करेंगे। उसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है। तो डॉर्मेंसी वो टाइम पीरियड होता है जब प्लांट बिल्कुल सुसुप्ता अवस्था में चला जाता है। उसकी रूट्स काफ़ी हेल्दी होती है, स्टेम काफ़ी हेल्दी होती है, लेकिन उसकी लीव्स और उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, उसके साथ ज़बरदस्ती ना करें, उससे सोने दें, वो सोया हुआ प्लांट है। और जो प्लांट्स अभी ग्रोथ लेने वाले हैं, जैसे मोगरा है, या जो दूसरे गुड़हल है, देसी गुड़हल जो है वो अभी, चंपा है, ये सभी अब, चांदनी है, ये सभी अब ब्लूमिंग करने के लिए रेडी होने वाले हैं और पूरी बारिश तक ब्लूमिंग करते रहेंगे। ये विंटर में डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। और काफ़ी अच्छे तरीके से विंका है, ये भी काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग करने के लिए अब रेडी हो गए। तो कटिंग प्रूनिंग करके आप उसमें खाद डालिए, डेफिनेटली वो हरे भरे हो जाएंगे और उनमें बहुत अच्छी सी कलियां भी बनेगी और फूल भी खिलेंगे। और इससे रिलेटेड अगर आपको मुझसे और भी कुछ क्वेश्चन पूछना है, या मैं जो आपको बताना चाहती थी मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता पाई हूँ, तो आप क्वेश्चन करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, और भी कोई डाउट्स हैं आपके पास तो। और मैं जैसे जैसे और भी अपने गार्डन में काम करती जाऊंगी, तो उसका नॉलेज मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ और मेरे वीडियोस देखते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।